सर्दियों की एक शांत सुबह, लेकिन इस ठंडक के बीच एक कमरे में कुछ अनहोनी घटने वाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनकी हर सांस में एक गहरा एहसास था, जैसे उनका अंत करीब आ रहा हो। क्या उन्होंने अपने जीवन का मकसद पूरा कर लिया था? क्या उनकी अंतिम लड़ाई खत्म हो चुकी थी या कुछ अभी बाकी था? उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मगर उनके मन में उठ रहे सवालों की आंधी को कोई नहीं देख सकता था। यह उनके आखिरी 24 घंटे थे, लेकिन उन पलों में ऐसा क्या घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? क्या वह अपने संघर्षों से संतुष्ट थे या उनके भीतर अभी भी कुछ कहने की चाह बाकी थी? जानिए उस महानायक के आखिरी दिन की अनकही कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 5 दिसंबर 1956 की सुबह थी। एक सर्द सुबह जब सूरज की हल्के किरणें डॉक्टर अंबेडकर के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। आज की सुबह कुछ खास थी। यह वही सुबह थी जो उनके जीवन के अंतिम दिन का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन उन्हें इसका शायद थोड़ी ही एहसास था। डॉक्टर अंबेडकर धीरे से उठे और अपने कमरे में रखी भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गए। वह हर सुबह ऐसा ही करते थे। उनके लिए यह पूजा या प्रार्थना से बढ़कर थी। यह उनका खुद से और अपने विचार से जुड़ने का एक तरीका था। उन्हें भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा और मन ही मन सोचा, मैंने जो किया क्या वह सही था? क्या मैंने समाज को उस दिशा में ले जाने का काम किया जिसका सपना मैंने देखा था? उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें शांति भी महसूस हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की, लेकिन क्या उनका काम पूरा हुआ था? क्या अब उनका जीवन अंतिम पड़ाव पर था? यह सवाल उनके मन में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आज सुबह उन्होंने अपनी पत्नी सविता से कहा, मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उनकी पत्नी यह सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? डॉक्टर अंबेडकर ने धीमे से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ है जो मुझे अंदर से यह एहसास दिला रहा है कि अब मेरा काम पूरा होने वाला है। कि पत्नी थोड़ी चिंता में पड़ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह का समय था और डॉक्टर अंबेडकर धीरे धीरे अपनी किताब लिखने की तैयारी कर रहे थे। उनका कमरा किताबों से भरा था। यह किताबें उनके जीवन का अटूट हिस्सा थी। वह लिखते लिखते अचानक अपनी पुरानी आदतों में खो गए। उनके जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पल उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह समय जब उन्होंने पहली बार स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। कैसे उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दलित थे। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने ठान लिया था कि वह इस असमानता को खत्म करके रहेंगे। तभी से उनका संघर्ष शुरू हुआ था। फिर उन्होंने वह पल याद आया जब उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की थी। दिन भी याद आया जब उन्होंने भारत लौटकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया था। वह खुद से कहते थे, यह समाज बदल सकता है अगर हमें शिक्षा और अधिकार मिले। उनकी यह सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई थी। हमने समाज को एक नई दिशा दी है। उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा दिया, आपने समाज के लिए जो किया वह अमूल्य है।
लोग हमेशा आपको याद करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छिपा था, जैसे वह कुछ वहां कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे थे। यह समय उनके जीवन के आखिरी दिनों का था और वह उनके अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। उनकी पत्नी और परिवार ने उन्हें हमेशा साथ दिया और आज भी उनके पास थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि उनका जीवन का अंतिम पड़ाव पहुंच चुका है। शाम का समय हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिखने का काम पूरा किया और अब थोड़ी देर के लिए आराम करने का फैसला किया। वह भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन आज का दिन थोड़ा खास था। आज वह बुद्ध के शिक्षाओं में और भी गहराई से खो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भगवान बुद्ध के विचार सिर्फ धर्म से जुड़े नहीं थे, बल्कि एक जीवन जीने का मार्गदर्शन था। उन्होंने हमेशा बुद्ध के समानता, करुणा और सच्चाई के सिद्धांतों को सामने जीवन का अपनाया था। आज वह बुद्ध के शिक्षाओं पर चिंतन कर रहे थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या समाज अब उस दिशा में जा रहा है जिसका सपना मैंने देखा था? क्या मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया? वह इन सवालों को जवाब ढूंढ रहे थे। बुद्ध के विचार उन्हें हमेशा शांति देते थे। आज भी जब उनका जीवन अंतिम पड़ाव पर था, वह बुद्ध के शिक्षाओं में अपने लिए संतत्व ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का जवाब पा लिया हो। रात हो चुकी थी, बाहर अंधेरा था और डॉक्टर अंबेडकर का शरीर थकान से भर चुका था। उन्होंने अपनी किताब का आखिरी हिस्सा लिख लिया था। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक थी। बुद्ध और उनका थंब। इस किताब में उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को समझने की कोशिश की थी। उनके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया हो। लेकिन उनकी थकान उनके शरीर पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे आराम की जरूरत है। उनकी पत्नी ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उनके पास बैठ गई। डॉक्टर अंबेडकर की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। शायद उन्हें अंदर से एहसास हो रहा था कि अब उनका अंत समय नजदीक है। वह धीरे से नींद में चले गए, लेकिन उनकी सांसों में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सफर पूरा कर लिया हो। 6 दिसंबर की सुबह धीरे धीरे आ चुकी थी। बाहर सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कमरे में एक गहरी शांति थी। उनकी पत्नी सविता ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई हुई उसके पास गई और देखा कि डॉक्टर अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वो अब उस सफर पर जा चुके थे जिसका अंत उन्होंने खुद भी महसूस किया था। डॉक्टर अंबेडकर का निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके निधन के साथ ही समाज के कमजोर वर्गों का एक महानायक, एक नेता, मार्गदर्शक चला गया था। सविता जी के आंखों में आंसू थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे पर एक अलग सी शांति देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने अपना जीवन का पूरा काम कर लिया था। यह उनकी अंतिम विदाई थी, लेकिन उनके द्वारा दिए गए कार्यों और दिए गए विचार हमेशा जीवित रहने वाले थे। समाज के लिए उनका अंतिम सपना, उनकी आखिरी लड़ाई अब आने वाली पीढ़ियों के हाथों में थी। डॉक्टर अंबेडकर अब नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं और उनका संघर्ष हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उनका जीवन एक मिशन था, अब इस मिशन का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर अंबेडकर के निधन की खबर जैसे ही देश भर में फैली, लोग शून्य रह गए। हर कोई यह महानायक की अंतिम विदाई के लिए एकत्रित हो रहे थे।
उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर व्यक्ति के चेहरे पर गहरा दोहरा था, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उन्होंने एक ऐसा नेता को जाना था जिन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया था। देश के कोने कोने से लोग मुंबई पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार होने वाला था। हर कोई उनके प्रति अपना सम्मान जताने के लिए वहां आया था। कई लोगों के हाथों में फूल थे तो कुछ लोग सिर्फ एक नज़र देखने के लिए वहां खड़े थे। उनकी अंतिम यात्रा एक शांत और सम्मानपूर्ण माहौल में निकाली गई। उनके जीवन के संघर्ष और उपलब्धियों को याद करते हुए लोग नम आंखों से उन्हें विदा कर रहे थे। यह वह विदाई थी जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचार और संघर्ष हमेशा जीवित रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था एक ऐसा समाज जहां सभी को बराबरी का हक मिले। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति उनकी मेहनत के अनुसार इज्जत मिले, न कि उनकी जाति या धर्म के आधार पर। उनके जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने इसी सपना का पूरा करने की कोशिश की। आज जब हम उनके जीवन और उनके संघर्ष को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका सपना अभी भी अधूरा है। वह चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना था। उनका कहना था कि अगर हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। आज की पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर के इस सपना को पूरा करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें उनके विचारों को अपनाकर समाज में बराबरी लानी होगी। डॉक्टर अंबेडकर को जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें इस बात को प्रेरणा देती है कि अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष एक मिशन था और अब इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे हाथों में है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज उनकी याद हमें यही सिखाती है कि हम सबको मिलकर उनके सपनों का साकार करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो विचार और शिक्षाएं हमें दी हैं वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर हम शिक्षित, समानता और न्याय की ओर बढ़े तो समाज में हर व्यक्ति को उनका हक मिलेगा। उनके विचार सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक थे। आज जब हम उनके आखिरी दिन की कहानी सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनके विचार कभी नहीं मरेंगे, वह आज भी जीवित हैं। हमारे संविधान में, हमारे समाज में और हमारे दिलों में डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो रास्ता दिखाया है वह हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उनके विचार को समझें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उनके जीवन का संघर्ष एक संदेश है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो समाज में हर व्यक्ति को उनकी पहचान और इज्जत मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक प्रेरणा व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक प्रेरण है, एक मार्गदर्शक है जो हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा समानता और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। उनके आखिरी 24 घंटे में हमें यह याद दिलाता है कि एक सच्चे नेता का काम कभी भी खत्म नहीं होता। उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनके सपना हमेशा जीवित रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए या हमें अपने उद्देश्य से पीछे न हटना चाहिए। उनके जीवन की कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम सही सोच और सही दिशा में काम करते तो समाज में बड़ा ही बदलाव लाया जा सकता है। आज उनके जीवन और उनके आखिरी दिन की कहानी सुनकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके अधूरे सपनों का पूरा करेंगे। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा और समाज को बेहतर बनाने के लिए दिशा में काम करना होगा।
डॉक्टर अंबेडकर का जीवन का उनके आखिरी 24 घंटे में हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे नेता का काम उसकी मौत के बाद भी जारी रहता है। विचार, उनके संघर्ष और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। हम उनकी जिम्मेवारियां हैं कि हम उनके सपनों को साकार करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए काम और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे जो आपको सोचने और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ बड़े काम नहीं बल्कि सही दिशा में लगातार काम करना जरूरी है। उनके आखिरी 24 घंटे में हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम भी उनके लक्ष्य पर चलें और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारियां और विचार लाते रहेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।